हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी दैट इज मैक्सिमम कंसंट्रेशन. इट मीन्स इफ एनी कंपाउंड हैविंग solubility point less than 0.01 molar, then it is considered as a sparingly soluble salt. और उसके हमने एग्जाम्पल दो तीन लिए थे, AgCl, CaF2 लाइक दिस. और वहां पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिलेशन, उसका भी एक कांस्टेंट होता है दैट इज KSP विच इज नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ओके, और हमने KSP और S का रिलेशन डिराइव किया था फॉर ईच एंड एवरी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. और वो जो सॉल्ट है उसका टाइप होता है अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन, आइदर 1:1, 1:2, 2:1, 2:3. और KSP और S का रिलेशन डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं. और जितने भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है सबका KSP जो होता है दैट इज फिक्स्ड लाइक Ka एंड Kb. ओके, और बाद में हमने यूनिट के बारे में भी कुछ डिस्कशन किया था. आज फिर से एक बार हम स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट रिलेटेड दो और थियरी पढ़ने जा रहे हैं. ओके, तो उसमें फर्स्ट जो होता है दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट. तो कॉमन आयन इफेक्ट वर्ड हमने सुना है, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट. ओके, कॉमन आयन इफेक्ट का टॉपिक हमने वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्यूशन में भी पढ़ लिया है. वहां पे हमने देखा था कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया है और उसमें जब आप पर्टिकुलर कोई सब्सटेंस ऐड करते हो तो वहां से कॉमन आयन जनरेट होता है और उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है एंड फाइनली हमें देखा था रिवर्स रिएक्शन हुआ था ऑलमोस्ट, और उसकी इफेक्ट सॉल्यूशन की जो pH और pOH पे आती है, मतलब इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है. वो टॉपिक हमने पढ़ लिया है और आपको नहीं पता है तो आप वो लेक्चर देख सकते हो. ठीक है, तो ऐसा ही एक सेम कॉन्सेप्ट कॉमन आयन का स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्यूशन आपने बनाया उसके अंदर भी हम पढ़ सकते हैं. तो उसको हम क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे. तो आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, इफ NaCl added into the solution of AgCl, then what happen? ओके, मतलब हमारे पास AgCl का सॉल्यूशन ऑलरेडी है, मतलब हमने वो बनाया है. और AgCl दैट इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑलरेडी सेटअप है. तो AgCl डिसोसिएट इनटू Ag प्लस एंड Cl माइनस, प्रपोर्शन इज 1:1 और AgCl कितना डिसॉल्व हुआ दैट इज S, ये हमें पता है. ओके, अब हम रिलेशन डिराइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सब आपको पता है कि AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 0.01. इसका मीनिंग हुआ बहुत सारा AgCl एज इट इज पानी में पड़ा हुआ है लाइक सैंड इन वाटर, मतलब वो आयन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तभी तो वो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है. और सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड, मतलब अब AgCl डिसॉल्व नहीं होगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. अब इसका KSP भी फिक्स हो जाता है, तो KSP भी हमने फाइंड कर लिया था दैट इज प्रोडक्ट ऑफ Ag प्लस एंड Cl माइनस, ये हमें पता है. ओके, अब हम पिक्चर में आते हैं, मतलब सॉल्यूशन ऑलरेडी बना दिया है लाइक दिस, उसका KSP भी फिक्स हो गया है एट 25 डिग्री टेम्परेचर. अब हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं, NaCl. तो ये हम आ गए. अब मुझे बताओ जब आप NaCl ऐड करोगे, NaCl, so we know NaCl is a soluble substance, 100% ionization, so convert into Na plus and Cl minus. तो इसका मीनिंग हुआ Cl माइनस ऑलरेडी सॉल्यूशन में है, लेस इन प्रोपोर्शन लेकिन है, ज्यादा नहीं लेकिन है तो सही. ओके, और बाहर से Cl आया, देखो फ्रॉम NaCl, वो भी आया बाहर से. तो Cl माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया. किसने बढ़ाया, हमने बढ़ाया.
तो Cl माइनस का कंसेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया, सिस्टम को गुस्सा आएगा, बिकॉज सिस्टम ट्राइज टू बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, दैट इज अकॉर्डिंग टू ली-चैटेलियर प्रिंसिपल, सिस्टम tries to decrease concentration of Cl minus. The system को Cl minus को कम करना पड़ेगा. For that system go in backward direction. It means reverse. Okay, left side. So new equilibrium established in reverse direction. अब मुझे बताओ, रिवर्स डायरेक्शन में जब जाएगा तो Cl माइनस तो डिक्रीज ही होगा, साथ में Ag प्लस B क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि Cl माइनस अकेला थोड़ी जाएगा, वो Ag प्लस को लेके ही जाएगा. सो दिस टू आयन अगेन कंबाइन एंड कन्वर्ट इनटू AgCl सॉलिड. इट मींस AgCl सॉलिड, अमाउंट ऑफ AgCl सॉलिड फॉर्म दैट विल इंक्रीज. और AgCl जब बढ़ेगा इसका मीनिंग हो जाता है सॉल्युबिलिटी of AgCl decreases. बस समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब जो AgCl थोड़ा बहुत सा भी सॉल्युबल हुआ था वो वापस आ गया, तो इसका मीनिंग हुआ कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई, क्योंकि AgCl पीपीटी फॉर्म में बाहर आता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म में वो बाहर आ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है. एंड दिस इज कॉमन एन इफेक्ट इन सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. ये बहुत ही सिंपल है. तो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होता है उसमें कॉमन आयन इफेक्ट में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. तो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में हमने आगे जो पढ़ा था वो वीक एसिड और वीक बेस के बारे में पढ़ा था, और ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है दैट इज इन सॉल्यूशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. और यहाँ पे पीएच और पीओएच की बात नहीं होगी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात होगी. मतलब सॉल्युबिलिटी पहले जो थी उससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि जो डिसॉल्व पार्ट हुआ था वो वापस आ रहा है. इफ यू ऐड NaCl, दिस इज वन एग्जांपल. इज इट क्लियर? ओके. तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका एक फोटो ले लो. इसके बाद हम एक नए टॉपिक में आगे बढ़ रहे हैं. अब पार्ट 2 में हमने Kc और Qc का रिलेशन पढ़ा था. बोथ हैविंग सेम फॉर्मूला, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, बट यू कैन अप्लाई Kc at which condition? Equilibrium condition, while you can apply Qc before equilibrium. तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा है. सो दैट इज अगेन रिलेशन between KSP and QSP. QSP को पुरानी बुक में IP बोलते थे, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट. और ये आपको पढ़ना है, तो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे पैरेलल. उससे पहले ये दोनों को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं. तो अभी जो मैंने बताया वही कंडीशन, KSP you can identify at equilibrium, or you can say at saturated condition. स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसमें जो लास्ट स्टेज है वो इक्विलिब्रियम की जगह हम सैचुरेटेड कंडीशन बोलेंगे. दैट इज मोर एप्रोप्रिएट, क्योंकि उसके बाद सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो रहा है. So that condition is saturated condition, जिसको पार्ट 2 में या तो आगे एसिड बेस में हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो यहाँ पे दोनों का मीनिंग हमें ऐसे लेना है. ओके. तो KSP you can apply at equilibrium or you can say saturated. KSP depends on temperature. ये भी आपको पता होना चाहिए. क्लियर? अब बात करते हैं QSP.
और IP। ओके, तो यहां पे लिखेंगे हम बिफोर सैचुरेटेड, ये क्लियर होना चाहिए। एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एज वेल एज कंसेंट्रेशन, दोनों पे डिपेंड है, ये भी क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, रिजल्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 रिजल्ट अभी मैं लिख रहा हूं, लेकिन ये तीनों रिजल्ट को हमें समझना है तो हमें एक प्रॉपर न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा, वो बाद में बताता हूं मैं। अभी हमें 3 रिजल्ट माइंड में सेट करो। इफ QSP greater than KSP, if QSP greater than KSP, then precipitation of salt occurs, sparingly soluble salt का precipitation होगा। If QSP less than KSP, then precipitation of salt does not occur. Okay, and if these two are equal, then it is saturated condition. तो ऐसे 3 रिलेशन है, और तीनों रिलेशन को हमें समझना है प्रॉपरली, तो हमें पैरेलल एक न्यूमेरिकल आज पढ़ना है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, और प्रैक्टिकल में भी हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली भी आप इसको पूरा ऑब्जर्व कर सकते हो थ्रू नेकेड आई। क्लियर? तो चलो इसका भी एक फोटो ले लो, उसके बाद हम वो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलो ये फोटो ले लो इसका एक। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बुक में भी है, फिर भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कैसा न्यूमेरिकल है, उसको वर्कआउट कैसे करना है। क्वेश्चन ही है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेडब्ल्यू और नीट में भी मिल सकते हैं। क्लियर? नाउ वी हैव 2 सॉल्यूशन इन 2 डिफरेंट बीकर। ओके, सपोज हमारे पास ये 2 बीकर है, one that is A, another that is B. Okay, both having same volume, अब इसमें जो सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो वॉल्यूम जो मैं ले रहा हूँ अभी 20 ml, और यहाँ भी वॉल्यूम है 20 ml। इट मीन्स बोथ सॉल्यूशन हैविंग सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट कंसंट्रेशन। अब फर्स्ट बीकर में जो सॉल्यूशन है वो सॉल्युबल सॉल्ट या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, एंड इट्स कंसंट्रेशन इज 2 into 10⁻⁻6 मोलारिटी AgNO3। मतलब ए बीकर जो है उसमें AgNO3 का सॉल्यूशन है, हैविंग कंसंट्रेशन 2 into 10⁻6 मोलारिटी, एंड AgNO3 दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड 100% आयोनाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब AgNO3 100% पानी में डिसॉल्व हो गया है और पूरा सॉल्यूशन क्लियर है, लाइक लेमन शरबत। ओके, नाउ सी इन अनदर बीकर 2 into 10⁻⁻5 मोलारिटी NaCl। सो अगेन NaCl ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? तो हमारे पास ऐसे 2 सॉल्यूशन है, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं, 100% आयोनाइजेशन दोनों में हुआ है, एंड वी हैव क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, दोनों हमारे पास है। क्वांटिटी दोनों की सेम है, 20 ml, बट क्वालिटी इज डिफरेंट। NaCl और AgNO3 दैट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। क्लियर? तो दोनों डिफरेंट टाइप के शरबत है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों शरबत, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करना है। ओके, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इफ
if mixing of A and B, then precipitates of AgCl occurs or not, ऐसा क्वेश्चन है। क्योंकि जब इन दो सॉल्यूशन को आप मिक्स करोगे तो ए सॉल्यूशन में से Ag प्लस और एक सॉल्यूशन में से पर्टिकुलर Cl माइनस दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, और दोनों जब कांटेक्ट में आ सकते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी है फॉर्मेशन ऑफ AgCl, and we know AgCl is a sparingly soluble salt which depends on concentration। तो मिक्सिंग के बाद Ag प्लस और Cl माइनस का कंसेंट्रेशन कितना होगा, उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि PPT occurs or not। ओके, और हमारे पास ये जो AgCl है उसका KSP हमें दिया है, KSP for AgCl that is fixed 4.7 into 10 raised to minus 10। क्लियर? चलो, अब हमें KSP तो आपको दे दिया है, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग हो गया कि हमें AgCl का IP फाइंड करना है। आप बोलोगे सर IP कैसे फाइंड करेंगे, तो दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद, लेकिन उसकी एक प्रॉपर मेथड है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले मिक्सिंग बाद में, पहले ये जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा हम पोस्टमार्टम कर देते हैं कि उसके अंदर एग्जैक्टली क्या है। नाउ वी नो AgNO3 that is strong electrolyte, it means 100% dissociation into Ag plus and NO3 minus, and proportion is 1:1:1। क्लियर? अब आपने AgNO3 कितना डिसॉल्व किया इनिशियल लेवल पे, 2 × 10⁻⁻⁶, तो जितना आपने डिसॉल्व किया वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस 2 × 10⁻⁶ प्रोडक्ट में जाएगा। क्लियर? ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस। तो Ag प्लस का कंसंट्रेशन भी कितना होगा, 2 × 10⁻⁶ मोलारिटी। ये जो आपको दिया है कंसंट्रेशन वो AgNO3 का दिया है, और वहां से हमें Ag प्लस का निकालना है और NO3 माइनस का। नाउ व्हाट अबाउट NO3 माइनस, दैट इज आल्सो सेम 2 × 10⁻⁻⁶ मोलारिटी। तो ये डिटेल हो गई बिफोर मिक्सिंग, ये सॉल्यूशन की डिटेल आ गई। अब इसकी बात करते हैं। नाउ सी NaCl, वी नो NaCl also strong electrolyte, so 100% dissociation take place, in which proportion 1:1:1। so if you dissolve 2 × 10⁻⁵, then whole value convert into product according to proportion। so what about Na plus, Na plus भी इतना ही होगा, 2 × 10⁻⁵ molarity, and what about Cl minus, 2 × 10⁻⁻ molarity। तो ये जो डेटा मेरे पास आया दैट इज बिफोर मिक्सिंग, बिफोर मिक्सिंग का डेटा है। ओके, अब हम ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने जा रहे हैं। दोनों को जब आप मिक्स करोगे, यहाँ पे मान लो कि ये वेसल, बड़ी वेसल आपने ली, क्योंकि दोनों अंदर तो मिक्स हो गए नहीं, क्योंकि 20 40 ml हो जाएगा, तो हमने एक बड़ा वेसल लिया, बड़ा बीकर लिया, और ये बीकर में ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। अब मुझे बताओ, यहां से 20 ml, यहां से 20 ml, तो ये जो सॉल्यूशन होगा टोटल 40 ml हो जाएगा। ओके, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बाय मिक्सिंग टोटल वॉल्यूम ऑफ solution is equal to 20 plus 20, that is 40 ml। ओके, मतलब मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम कितना हो गया, 40 ml। अब ये सॉल्यूशन में Ag प्लस भी होगा, NO3 माइनस भी होगा, यहां से Na प्लस और यहां से Cl माइनस, तो टोटल 4 आयंस सॉल्यूशन में आ जाएंगे। अब उसमें दो टाइप के सॉल्ट बन सकते हैं, पहले 4 टाइप के। एक AgNO3 है, ये कभी भी कंबाइन नहीं हो सकता क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग है।
अब क्रॉस देखते हैं, NaNO3 दैट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन से। या क्वेश्चन में किस सॉल्ट का पीपीटी की बात हो रही है? AgCl की। तो इसका मीनिंग हो जाता है AgCl स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, मतलब वो बाहर आ सकता है, NaNO3 नहीं। ओके, तो हमें क्या करना है, कंसेंट्रेशन चेक करना पड़ेगा कि चलो Ag+ पहले यहां पे था तब कितना कंसेंट्रेशन है और यहां पे कितना होगा। Cl- यहां पे कितना था, यहां पे कितना है, उस पे जाना है। क्लियर? तो मिक्सिंग के बाद, चलो मिक्सिंग हमने कर दिया। अब हमने कंसेंट्रेशन अच्छी तरह पढ़ा है चैप्टर नंबर 1, और उसमें मैंने आपको बहुत बार बताया है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड कंसेंट्रेशन, मोलारिटी एंड कंसेंट्रेशन, मोलारिटी एंड वॉल्यूम, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और मैंने बहुत बार आपको बताया है वॉल्यूम डबल, कंसेंट्रेशन हाफ, वॉल्यूम 3 टाइम्स, concentration divide by 3, volume 4 times, concentration divide by 4, volume 10 times, concentration divide by 10। और ये मैंने कितनी बार आपको बताया है, और वही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यहां पे अप्लाई करना है बस, for Ag+ and Cl-। now tell me, before mixing volume of Ag+ 20, and after mixing volume of Ag+ 40, तो 20 का 40 डबल। क्लियर? तो इसका मीनिंग हुआ आफ्टर मिक्सिंग, यहां पे लिख रहा हूं मैं, आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन ऑफ Ag+, पहले कितना कंसंट्रेशन Ag+ का था, ये रहा 2 into 10⁻⁻⁶। अब वॉल्यूम डबल हो गया, 20 का डायरेक्ट 40 हो गया, वॉल्यूम डबल, कंसेंट्रेशन हाफ, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, सो 10⁻⁶ मोलारिटी। आफ्टर मिक्सिंग कंसेंट्रेशन ऑफ Cl-, नाउ बिफोर मिक्सिंग Cl कितना था, ये रहा, बिफोर मिक्सिंग 2 into 10⁻⁵। अब Cl- भी पहले 20 में था, वो भी 40 में ही आ गया, तो उसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम डबल, कंसेंट्रेशन हाफ, तो दो कट हो गए, सो नाउ इट बिकम्स 10⁻⁵ मोलारिटी। जितने भी आयन है सबका कंसेंट्रेशन हाफ होगा, बट वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली 2, Ag+ एंड Cl-। तो Ag+ और Cl- दोनों का कंसेंट्रेशन आपके पास आ गया। ओके, नाउ IP of AgCl, IP और QSP। IP का मीनिंग होता है आयनिक प्रोडक्ट। तो AgCl में 2 आयन है, Ag+ और Cl-, तो दोनों का प्रोडक्ट लेना है आफ्टर मिक्सिंग, दैट इज IP। यहां पे लिख रहा हूं मैं IP इज इक्वल टू Ag+ एंड Cl- आफ्टर मिक्सिंग। तो Ag+ का कंसेंट्रेशन है 10⁻⁻⁶ into 10⁻⁻⁵, 10⁻⁻⁶ and 10⁻⁻⁵, and that is 10⁻⁻11, that is 10⁻⁻11। ओके, तो ए वैल्यू आ जाएगी -6 और -5, दैट इज -11। अब इसमें क्या होगा बताओ, -6 से और -11। अब आपके पास AgCl का KSP भी है, मैं KSP की वैल्यू एक बार देख लेता हूं, ठीक है? तो KSP की वैल्यू सही है 4.7 into 10⁻⁻10, वैल्यू सही है। ओके, तो उससे अब क्या होगा, IP बड़ा है KSP, IP is less, therefore IP less than KSP, IP less than KSP, और IP की वैल्यू कम हो गई, और IP की वैल्यू कम होगी, IP लेस देन KSP है, तो प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, इट मींस प्रेसिपिटेशन
of AgCl does not occur, ठीक है, मतलब AgCl का प्रेसिपिटेशन नहीं होगा क्योंकि IP और QSP जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रैक्टिकल में भी आप कर सकते हो कि चलो हमने ऐसे दो सॉल्यूशन बनाए लैब में, दोनों को मिक्स किया तो पीपीटी नहीं होगा ही नहीं, और यदि ये वैल्यू बड़ी हो गई इसकी कंपेयर में तो पीपीटी हो सकता है, और उसको आप लेकर ऐसे देख भी सकते हो। ओके, दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ। अभी ये जो डेटा मैंने लिया बहुत इजी दिया है, A20 और A20। मान लो कि A20 की जगह यहाँ पे 10 ml है, 10 ml है, तो आप क्या करोगे? 20 की जगह यहाँ पे 10 ml है, तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20 और सामने 10 है, तो मिक्सिंग के बाद इसका पहले फोटो ले लो। हाँ, तो यहाँ पे 10 लिया आपने तो ये हो जाएगा 30। क्लियर? ओके, अब देखो इससे क्या होगा। अब जब Ag+ की हम बात करेंगे तो Ag+ पहले 20 ml में था बिफोर मिक्सिंग, और आफ्टर मिक्सिंग 30 ml हुआ, तो Ag+ के लिए 20 ml का 30 ml हुआ। तो 20 ml का 30 ml का मीनिंग होता है 20 का हो गया 30, इट मींस हाउ मेनी टाइम्स, 1.5 टाइम्स। मतलब Ag+ के लिए वॉल्यूम 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम 1.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन 1.5 टाइम्स डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ए क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके। और क्लोरीन में इनिशियल वॉल्यूम 10 ml है और फाइनल 30 हुआ उसके लिए, तो 10 का 30 मतलब वॉल्यूम 3 टाइम्स हुआ, तो Cl- का जो इनिशियल था उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको IP निकालना है। क्लियर? तो ये टॉपिक भी आपका परफेक्ट होना चाहिए। बात समझ में आई? और इसीलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबको ये क्वेश्चन माइंड में सेट कर दो। न्यूमेरिकल बेस पे हमने पढ़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ए लेक्चर के साथ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट रिलेटेड जो भी थ्योरी थी, 2 लेक्चर मैंने लिए हैं, वो सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।